सुखदेव जी का जन्म। तो जो रह गए थे आज उसको पूरा करेंगे संक्षिप्त में। आइए। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही 16 वर्ष की आयु में प्रकट हुए और वन की ओर चले गए। पुत्र पीड़ा में वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे से जा रहे थे और कह रहे हैं, हे पुत्र, अभी तो आपने जन्म लिया और अभी कहाँ चल दिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मुझे मत रोको, मेरा जन्म तो हरि भजन के लिए है। और ये बात वेदव्यास जी को कब पता चलती है, जब वह कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और जो वृक्ष लगे हुए हैं, शाखाएं हैं, जितनी पत्तियां हैं वहां पर सभी में उन सबका दर्शन पाते हैं। ऐसे श्री सुखदेव मुनि महाराज जिनके दर्शन वृक्ष की शाखाओं में नजर आ रहे हैं, तब वेदव्यास जी महाराज उन्हें ऐसे गुरु को, ऐसे श्री सुखदेव जी मुनि महाराज को प्रणाम करते हैं। महाराज तो महाराज शून्यकाद ऋषि विराजमान है। और सूत जी कथा सुना रहे हैं। तो शून्यकाद ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज पहले ये बताइए कि सबसे पहले कथा किसने किसको सुनाया। जी हरि कथा सुनहि नहीं, व्यर्थ है वो कान जो हरि की कथा ना सुने, और व्यर्थ है वो हाथ जो संकीर्तन में बैठकर ताली ना बजाए, और व्यर्थ है वो जीव्या जो हरि का गुणगान ना कर सके। सब कुछ तो दिया है प्रभु ने, सब कुछ दिया, हाथ दिए, मुख दिया, नेत्र दिए, कान दिए, पर
उपयोग आपके ऊपर है कि किस प्रकार करते हो, सदुपयोग करते हो या दुरुपयोग करते हो। प्यारे बस ये आपको तय करना है कि हरि कथा में गुजारनी है या फिर दुनिया की संसार की बातों में बिताना है। तो महाराज यहाँ पर नैमिषारण्य बन गए, सोनकांत ऋषि विराजमान, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। यहाँ पर नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और भ्रमण करके आते हैं तो सोनकांत ऋषियों की नजर पड़ जाती है। नारद जी का मुख लटका हुआ है। सोनकांत ऋषि पूछते हैं कि हे नारद, ये तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी है, किस बात का दुख है तुम्हें? तो नारद जी कहते हैं क्या बताऊं प्रभु, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने गया था, सोचा था कि भगवान ने इतनी सुंदर रचना की है तो क्यों ना इसका भ्रमण किया जाए। और मैं पृथ्वी पर जैसे ही भ्रमण करने पहुंचा तो देखा घर घर में कलह हो रहा है। घर घर में आजकल होता है ना, लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, घर घर में कलह हो रहा है और क्रय और विक्रय हो रहा है, और बेटियों को तो गर्भ में ही मार दिया जाता है। गर्भ से बाहर आने से पहले ही मृत्यु कर दी जाती है। और धर्म संकट की बात तो ये है कि ब्राह्मण वेदों को बेच रहे हैं। धर्म तो जैसे नष्ट ही हो गया। मुझसे देखा नहीं गया, बहुत पीड़ा हुई। और ये तो ठीक है महाराज, भ्रमण करते करते मैं यमुना जी के तट पे पहुंच गया। वहां पर देखा तो एक स्त्री रो रही है और उसकी गोद में 2 बालक हैं। अब 2 बालक कौन थे? ज्ञान और वैराग्य। अब जैसे ही मैं जा पहुंचा तो मैंने देखा महाराज अश्रुधारा आंखों से बह रही है। और प्रार्थना कर रही है भगवान से कि मेरे दोनों पुत्रों को यौवन अवस्था प्रदान कर। पर मैंने पूरा प्रयास किया, ग्रंथ सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, वेद सुना दिए, पर कोई असर नहीं हुआ। और जब मैं जाने लगा वहां से तो भक्ति मैया पीछे से आवाज देती है, क्या भवानी
भौं साधु जरा क्षण भर ठहरो, मेरी पीड़ा तो सुनते जाओ। तब नारद जी पूछते हैं कि हे देवी तुम कौन हो, और ये जो तुम्हारी गोद में है वो कौन है? तब भक्ति मैया कहती है कि मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दो मेरे गोद में बालक हैं, वृद्ध पुरुष आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों मेरे बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो कि कलयुग के प्रभाव से बूढ़े अवस्था को प्राप्त हुआ। तब भक्ति मैया अपना परिचय देती है कि द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी उन्नति है, और गुजरात में थोड़ी बहुत। पहले गुजरात में कम भक्ति हुआ करती थी, लेकिन अब इस समय जाकर देखो तो भक्ति का मुकुट ही गुजरात है। और जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मैं तो महाराज यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई, पर ये जो दो मेरे बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये मुर्शिद हैं, और इनको महाराज यौवन अवस्था प्रदान कीजिए। तब नारद जी कोशिश करते हैं उपाख्यान सुनाने की, पर कोई असर नहीं। तो ये सारी बातें सुनता दृश्यों को बताते हैं। तब सोनका दृश्य कहते हैं कि अगर कोई असर नहीं होता है तो आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण का आयोजन। तो महाराज ज्ञान और वैराग्य को यौवन अवस्था प्रदान करते हैं, और कलयुग में एकमात्र आपको श्रीमद् भागवत पुराण ही है जो आपको कल्याण कर सकता है। कलयुग
एक हरि नाम जो आपको पार लगा सके। तो वहां तट पर नदी के किनारे जाते हैं, आयोजन कराते हैं श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण का। 4 आसन लगाए जाते हैं, ऋषि पधारते हैं और जितनी नदियां हैं, जितने देवगण हैं, सभी वहां कथा सुनने के लिए विराजमान होते हैं और श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण का आयोजन किया जाता है और कथा के प्रभाव से सुनते हैं। दोनों ही ज्ञान और वैराग्य यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इतनी शक्ति है अमृतमय रूपी कथा। इसलिए कल सुनाया था क्या, अमर कथा, जिसको सुनने से ही अमर हो जाता है। सिर्फ सुनने मात्र से अगर सोचो, उसका चिंतन किया जाए, मनन किया जाए और अगर मंथन भी कर दिया जाए तो वो कैसे अमर नहीं हो सकता। सिर्फ सुनने से अमर हो सकता है, तो सोचो उसका चिंतन मनन और मंथन करने से क्या हो सकता है। तो महाराज यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य दोनों यौवन अवस्था को प्राप्त होते हैं और भक्ति मैया खुशी के मारे वृंदावन की गलियों में डोलने लगती हैं और वृंदावन की गलियों में डोलने लगती हैं तो भजनों के माध्यम से देखिए कैसे भक्ति मैया डोलती हैं। वैसे ही आपको भी भक्त बन जाना है मेरे ठाकुर का और ताली सेवा करके अपनी जिव्या को, अपनी शिव को खोलते हुए मेरे ठाकुर के चरणों में वृंदावन की गलियों में डोलना है। अरे बोलिए राधे, बोलिए राधे। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं।
रे सभी तरसते हैं हरि दर्शन को। जैसे जल बिन मच भक्ति का रंग चढ़ा दे तेरे बिना।
जाते हैं। अब परीक्षित जी का जन्म होता है और उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाता है और उत्तर की कन्या ईरावती से विवाह किया और उनसे जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। उत्तर की कन्या ईरावती, जन्मेजय 4 पुत्र। अब महाराज यहाँ पर आगे चलते हैं कथा में, क्योंकि संक्षिप्त में इसलिए कह रही हूँ, समय कम है और कथा बहुत ज्यादा है। अब महाराज यहाँ पर परीक्षित जी को राजभार सौंप देते हैं उनके पिताश्री। एक दिन राजमहल की सफाई चल रही थी। सफाई में एक मुकुट मिलता है और साधारण मुकुट नहीं है कोई, बहुत सुंदर मुकुट है। इतना सुंदर मुकुट है कि मानो दुनिया में कोई और दूसरी वस्तु बनी ही नहीं। अगर किसी आभूषण से कुछ बनाया गया हो तो वो मानो वो मुकुट। और वो मुकुट किसका है? जरासंध नामक दैत्य का। और जरासंध कौन है? कंस के ससुर। और जरासंध एक दैत्य है। मुकुट लाया जाता है और उस सर पे धारण किया जाता है परीक्षित जी के। अब परीक्षित जी अपनी सेना के साथ शिकार खेलने जाते हैं। कहते हैं चलते हैं आज शिकार खेलने चलते हैं। पूरी सेना लेकर जाते हैं और रास्ते में जा रही हैं। रास्ते में देखते हैं कि कोई सूत्र है। जो बैल है वो एक पैर पर खड़ा है। कौन है? बैल। और एक गाय है और सूत्र के हाथ में एक लाठी है। बहुत पीटता है, बहुत ज्यादा पीटता है। और राजा जाते हैं और ऐसा दृश्य देखते हैं। तो उसको रोकने लगते हैं कि हे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है मेरे राज्य में? तुझे पता नहीं यहाँ मेरा राज चलता है और कोई भी यहाँ पशु या फिर किसी को भी बिना बात का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और तुम एक बैल को और गाय को इतना पीट रहे हो। तुम यहां से चले जाओ। वो सूत्र कौन है? राजा पूछते हैं तुम हो कौन? तब सूत्र कहता है मैं कलयुग हूं। कौन हूं? कलयुग। अब बोले जो एक टांग पर खड़ा है ये कौन है?
बोले ये कलयुग के आचरण है जो एक पैर पर रह गया, 3 पैर इसके नष्ट हो गए। बोले कौन कौन से? सोच, तप, दया। अब बचा क्या? दान, जो एक पैर पर पहले खड़ा है। बोले ये गाय कौन है? बोले ये धरती है। धरती को पैरों से ठोकर मार रही है। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले कलयुग में इसकी स्थिति ऐसी ही होनी है। बोले तुम इन्हें छोड़ दो। बोले छोड़ तो तू महाराज। अब कलयुग कहता है जो एक टांग है जो उसकी दान। भागे भागे जाते हैं शृंगी ऋषि के पास और बताते हैं कि आपके पिताश्री के साथ ऐसा ऐसा हुआ, आपके पिताश्री का अपमान हुआ, किसी राजा ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाला। शृंगी ऋषि भागे भागे आते हैं और बिना कुछ पूछे कि ये कौन है, क्या है, कोई बात नहीं पूछते हैं और कमंडल से जल निकालते हैं और परीक्षित जी को श्राप दे देते हैं कि हे राजा, जा तेरी अगले 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। वो भी कैसे? तक्षक नाग के डसने से। श्राप देते हैं। राजा वापस आते हैं, मुकुट जैसे ही उतारते हैं और सोने के लिए जाते हैं तो स्मरण होता है कि आज मैंने क्या क्या किया। तब याद आता है कि अरे आज तो मुझसे पाप हो गया। पर ये बात राजा को थोड़ी बहुत एहसास होती है। पर यहाँ जैसे ही ऋषि की आंखें खुलती हैं तब पूछते हैं शृंगी ऋषि से क्या हुआ। तब शृंगी ऋषि पिताश्री को सारा वृतांत सुनाते हैं कि कोई राजा ने आपके साथ ऐसा किया तो मैंने उसको श्राप दे दिया। बोले कौन? बोले कौन था? तो शृंगी ऋषि बोले मैंने उनसे पूछा तो नहीं, पर मैंने श्राप दिया है उन्हें। बोले क्या? बोले अगले 7 दिनों में उन्हें तक्षक नाग आकर डस लेगा। पिताश्री समाधि लगाते हैं, देखते अपने दिव्य शक्ति से देखते हैं तो पता लगता है कि राजा परीक्षित जी थे। और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतने जिसके अच्छे संस्कार हो, जो अपनी प्रजा का स्वयं के परिवार से ज्यादा ख्याल रखता हो, ऐसा राजा जो किसी गलत कार्य को नहीं होने देता, ऐसे राजा। पता लगता है कि क्रोध के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसा हो गया। तो ऋषि कहते हैं अपने शिष्य को भेजते हैं और शिष्य दौड़े दौड़े जाते हैं और कहते हैं कि कहना राजा से कि राजा आप इस श्राप का निवारण ढूंढ लें, क्योंकि ये जो श्राप आपको लगा है ये 7 दिनों में आपकी मृत्यु कर देगा। अब शिष्य दौड़े दौड़े जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। अब राजा भी घबरा जाते हैं कि 7 दिनों में मृत्यु है। अब यहाँ किसी को पता लग जाएगा कि हमारी 7 दिनों में या फिर 10 दिनों में मृत्यु है तो वो तो भगवान का स्मरण ही करेगा। पता लग जाए किसी को, भाई पता तो लगता नहीं है, क्योंकि मृत्यु और एक समस्या कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं है।
कलयुग के बदनाम कलयुग के राधे बोलिए राधे राधे। तो महाराज यहाँ पर परीक्षित जी को पता चलता है, अब जैसे कोई अच्छा व्यक्ति होगा, कोई किसी का स्वभाव अच्छा होता है तो किसी की बात अच्छी होती है और तो किसी का व्यवहार अच्छा होता है। कोई व्यक्ति अगर अच्छा होता है, अगर उसको समस्या आ जाए तो सारे लोग उसके निवारण के लिए उपाय ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति है। लगने लगता है कि नहीं उसका निवारण होना चाहिए, भले इंसान है, होना चाहिए उसका निवारण। तो अब यहाँ ऋषि लोग उपाय ढूंढते हैं। परीक्षित जी संत ऋषियों के पास आते हैं, बैठते हैं कि प्रभु अब आप ही बता सकते हो कि क्या है। तब ऋषि कहते हैं कि हो ना हो, अगर आपके श्राप को कोई अगर कम कर सकता है तो वो क्या है, श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण, वही कल्याणकारी है। तुम बोलिए राधे। देखिए जितनी बार लाइट जाएगी उतनी बार राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलिए राधे। अब महाराज यहाँ पर सभी संत उपाय ढूंढते हैं, तो सभी कहते हैं कि श्री सुखदेव मुनि महाराज को बुलाया जाए। सभी निवेदन करते हैं उनसे कि महाराज आप परीक्षित जी को मोक्ष दिलाएं। निवेदन है आपसे कि आप सृष्टि में परम ज्ञानी है, मोक्षदायक श्री अमृतमय रूपी कथा का श्रवण कराएंगे। तो इतनी बात श्री सुखदेव जी को पता चलती है कि परीक्षित जी को मोक्ष दिलाना है। तभी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अवश्य, और क्यों ना हो, वो मेरे रिश्ते में छोटे भाई लगते हैं। अब छोटे भाई कैसे? छोटे भाई कैसे लगते हैं? क्योंकि जो गर्भ से पहले बालक निकलता है वो कौन होता है? बड़ा बालक। और जो बाद में निकलता है वो कौन होता है? छोटा बालक। तो उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए गर्भ में उतरे थे, तो सबसे पहले बाहर कौन आया?
श्री कृष्ण। फिर बाद में कौन आया? परीक्षित जी। इस कारण से छोटे भाई। तो बोले भक्त तो वो बाद में है, श्रोता बाद में है, लेकिन पहले भ्राता श्री है, मेरे अनुज हैं, तो उनको मोक्ष दिलाने के लिए हम अवश्य जाएंगे। यहाँ पर श्री सुखदेव जी मुनि महाराज का आगमन होता है और उनके लिए व्यासपीठ लगाई जाती है और सब श्री संत ऋषि बैठे हैं और परीक्षित जी चरणों में विराजमान हैं और कहते हैं कि हे प्रभु। और देखिए महाराज, गुरु हो तो ऐसा कैसा? श्री सुखदेव मुनि महाराज जैसा, जो 7 दिनों में आपको मोक्ष दिलाते हैं, सिर्फ 7 दिनों में। मैं तो 10 दिन बैठूं, 10 दिन तो छोड़ो, मैं तो 1 महीने बैठूं अगर मोक्ष मिल रहा हो, ऐसे गुरु का। और गुरु भी कैसा? गुरु ऐसा जो आपको ईश्वर से जोड़ दे। जो खुद से जोड़ ले वो गुरु नहीं है, जो खुद से जोड़ ले वो गुरु नहीं है, जो ईश्वर से जोड़ दे वो गुरु है। अब पता चले कि गुरु ऐसे कि घर में भगवान की जगह गुरु की तस्वीर है, भगवान तो कोने में बैठे, ऐसा नहीं। जो गुरु, वो कहते ना, गुरु बनाओ जान के और छाछ पियो जान के, तो मालिक ऐसे ही गुरु होने चाहिए। और महाराज मैं तो कहती हूँ मुझे भी ऐसे ही गुरु मिले और आप सब भी ऐसी ही कामना करो कि हमें श्री सुखदेव मुनि महाराज जैसे गुरु मिले जो हमें मोक्ष दिलाएं। अभी हम श्री सुखदेव जी महाराज पधारते हैं और विराजमान होते हैं। अब आगे की कथा कल भी समय हो गया है। कथा अब कल से श्री सुखदेव मुनि महाराज के मुख से सुनाई जाएगी और परीक्षित जी उसका श्रवण करेंगे। अभी तक आप छोटी छोटी कथाएं कहीं किसी के मुख से कहीं किसी के मुख से सुन रहे थे, अब लेकिन कल से कथा श्री सुखदेव मुनि महाराज के मुख से सुनेंगे। आइए सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। रुकिए, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। चलिए एक भजन करते हैं, फिर उसके बाद आरती करते हैं। चाहिए क्या? वो राधा नाम की